है कि हमारे समुद्र के गहरे पानी में एक ऐसा सभ्यता छिपा हुआ है जो एक समय में हमारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी। क्या अगर हम आपको बताएं कि समुद्र में एक ऐसा महाद्वीप था जो सिर्फ कुछ हजार साल पहले पानी में समा गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला है। आज हम बात करेंगे अटलांटिस के बारे में, एक खोया हुआ जगह जो न सिर्फ प्राचीन ग्रीक कथाओं में बल्कि आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। हमारा यात्रा की शुरुआत होता है लगभग 2400 साल पहले, जब प्लेटो, एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक, ने पहली बार अटलांटिस की जिक्र किया। प्लेटो के अनुसार शक्ति और समृद्ध और उन्नत तकनीकी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। प्लेटो ने लिखा कि यह द्वीप एक समुद्र के अंदर समा गया, लेकिन इसकी सभ्यता के लोग इतनी शक्तिशाली और उन्नत थे कि वे हमसे हजारों साल आगे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें विज्ञान, कला, युद्ध के सभी पहलुओं में अद्भुत कौशल प्राप्त किया था। अटलांटिस के बारे में प्लेटो का कहना था कि यह द्वीप एक बार जमीन का स्वर्ग था, लेकिन इससे सभ्यता का पतन हुआ क्योंकि उन्होंने घमंड किया और अपने भगवान की इच्छा के खिलाफ चलने लगे। उन्होंने समुद्र के रास्ते तक अपनी शक्ति फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन अंत में एक प्राकृतिक आपदा ने इस महान सभ्यता को समाप्त कर दिया। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि क्या यह भूकंप या सुनामी या कुछ और था जिसने अटलांटिस को समुद्र में समा लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या अटलांटिस सच में एक असली जगह थी या सिर्फ प्लेटो की कल्पना थी। इस पर कई सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1, सनकेन आइलैंड थ्योरी। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि अटलांटिस वास्तव में ग्रीस या भूमध्य सागर के आसपास कहीं था और प्राकृतिक आपदा के कारण यह समुद्र में डूब गया। नंबर 2, अंटार्कटिका थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अटलांटिस का स्थान अंटार्कटिका था, जो कभी बर्फ से ढका हुआ नहीं बल्कि एक हरा भरा महाद्वीप था। क्या यहाँ की बर्फ के नीचे एक प्राचीन सभ्यता दबी हुई हो सकती है। नंबर 3, कैरिबर थ्योरी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अटलांटिस कैरिबियन सागर में था, जहाँ हम आज बरमूडा ट्रायंगल जैसी अजीब घटनाओं के बारे में सुनते हैं। इस सिद्धांतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन यह आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अटलांटिस का प्रभाव केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहा है, यह आज भी हमारे आधुनिक संस्कृति का हिस्सा है। मूवी, टीवी शो और बुक में बार बार इसका जिक्र होता है। फिल्म अटलांटिस, द लॉस्ट एम्पायर और शो स्टारगेट SG-1 जैसी जगहों पर इसे बड़ा पैमाने पर पेश किया गया है। आज भी खोजी दल और वैज्ञानिक लगातार समुद्र में डूबे इस रहस्यमय स्थान की तलाश में है। क्या एक दिन हमें अटलांटिस के कोई ठोस प्रमाण मिलेगा। अटलांटिस के साथ ही दुनिया में और भी खोए हुए सभ्यता का इतिहास छिपा हुआ है। माचू पिचू, द पिरामिड ऑफ गाजा और मोहनजोदारो जैसी जगह भी रहस्य बन चुकी है। क्या इन सभ्यता के बारे में और भी रहस्य हमारे पास है। शायद भविष्य में हम और खोए हुए सभ्यता के बारे में जान पाएं और अटलांटिस की तरह ही कुछ और पुरानी शहरों का खोज पाएं। तो क्या अटलांटिस सच में एक खोया हुआ सभ्यता था या ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा था। क्या यह वास्तव में समुद्र में समा गया या हमें इसकी खोज में किसी नई दिशा में जा रही है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तय है, अटलांटिस की खोज हमारी जिज्ञासा और हमारी अतीत की समझ की ओर एक कदम है। चाहे हम इसे सच माने या ना माने, यह कहानी हमारे साथ हमेशा रहेगी। जो लोग इसे ढूंढने में लगे हैं, उनके लिए अटलांटिस की दरवाज़ा कभी न कभी खुल सकते हैं।